अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमज़ा तारिक, लेक्चरर इन फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी, जिसका आज हम पहला आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि कांस्टेंट फोर्स का क्या मतलब होता है हमारे पास। कांस्टेंट फोर्स, बेटा फोर्स हमें पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के पास टोटल दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अगर हम एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कांस्टेंट रखें तो बेटा हमारा टोटल वेक्टर कांस्टेंट रहता है, यानी उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता। इसी तरह कांस्टेंट फोर्स हमारे पास क्या है? कांस्टेंट फोर्स ए फोर्स विच डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं करती इट्स डायरेक्शन एंड इट्स मैग्नीट्यूड, यानी ऐसी फोर्स जो अपनी ना तो डायरेक्शन चेंज करे और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज करें, बेटा वो फोर्स कांस्टेंट फोर्स कहलाती है। चले, कांस्टेंट फोर्स के बारे में तो हमें पता चला। अब हम देखते हैं कि इस कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन कितना होता है और क्या होता है। वर्क डन की तरफ जाने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे। सपोज करें बेटा हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर बेटा इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, उसको उस डायरेक्शन में एक रस्सी के जरिए पुल किया जा रहा है और हमारा बॉक्स इस तरफ इस डायरेक्शन में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो हम अब देखेंगे कि क्या हमारी ये मुकम्मल फोर्स इस ब्लॉक को ये डिस्प्लेसमेंट कवर करवाने में हेल्प कर रही है या फिर इसका कोई एक कंपोनेंट। चले हम इसको इसके कंपोनेंट में रिजॉल्व करके देखते हैं। हमें पता है चैप्टर नंबर 2 में हमने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना सीखा। देखिए बेटा, ये हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये हमारे पास बेटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। बाय हेड टू टेल रूल बेटा मैं इसकी डायरेक्शंस बनाऊंगा। ये बेटा इसकी डायरेक्शंस है और इसको लेबल करूंगा, इसको नाम दूंगा। बेटा हमें पता है कि अगर ये फोर्स एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, हम इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एफ कॉस थीटा का नाम देते हैं, एफ कॉस थीटा। इसी तरह बेटा ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या कहलाएगा? एफ साइन थीटा। तो अब आप मुझे बताइए कि क्या मुकम्मल फोर्स से डिस्प्लेसमेंट कवर करवा रही है? इसका आंसर हम कैसे तलाश करेंगे? बेटा गौर से इसके कंपोनेंट्स की तरफ देखिए, गौर से देखिए बेटा एफ साइन थीटा की डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ। क्या ये बॉडी ऊपर की तरफ कोई डायरेक्शन कवर कर रही है? तो ऊपर की तरफ कोई डायरेक्शन कवर नहीं हो रही, डायरेक्शन तो हॉरिजॉन्टल कवर हो रही है, राइट साइड पर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो गौर से देखिए बेटा एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन किस तरफ है? राइट साइड पर। तो इसका मतलब है यहां मुकम्मल फोर्स काम नहीं कर रही बल्कि उसका सिर्फ एफ कॉस थीटा यानी एक्स कंपोनेंट काम कर रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, हमने यहां पर फोर्स का वो कंपोनेंट देखना है जिसकी डायरेक्शन वही वाली हो जो डिस्प्लेसमेंट की है। तो हमने चैप्टर नंबर 2 में बेटा वर्क के बारे में पढ़ा था। वर्क के अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें बेटा, वर्क डन, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें वर्क डन, तो बेटा हम यहां पर प्रोडक्ट लेंगे किस किस चीज का मेरे बच्चों? डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड का, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड का और फोर्स के उस कंपोनेंट का जिसकी वही डायरेक्शन हो जो डिस्प्लेसमेंट की है, यानी एफ कॉस थीटा का। तो बेटा वर्क डन को हम कैसे लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हम इसमें मल्टीप्लाई किसको करें? सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम इसमें डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बेटा फोर्स के उस कंपोनेंट से, फोर्स के उस कंपोनेंट से जिसकी डायरेक्शन वही है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यानी एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। मेरे बच्चों अगर मैं ब्रैकेट यहां पर ओपन करके लिखूं तो ये इक्वेशन कुछ बनेगी एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। और हमें पता है चैप्टर नंबर 2 के मुताबिक हमने वहां पर इसको क्या लिखा था? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। जिस तरह हम ए बी कॉस थीटा को, जिस तरह हम ए बी कॉस थीटा को ए डॉट बी लिखते हैं, उसी तरह हम एफ डी कॉस थीटा को एफ डॉट डी भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम वर्क की एक और डेफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस डेफिनेशन के मुताबिक वर्क को देखते हैं। यानी हमने बेटा यहां पर प्रोडक्ट किस किस चीज का लिया? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स का बेटा कौन सा वाला कंपोनेंट जिसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वाली है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी हमने प्रोडक्ट किसका लिया? जरूरत किसको की हमने? डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड को किसके साथ?
एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फोर्स के उस कंपोनेंट से इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था। ये है बेटा वर्क डन की डेफिनेशन। लेकिन यहां से मेरे बच्चों हम वर्क डन की एक और डेफिनेशन भी बना सकते हैं। वो डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। द डॉट प्रोडक्ट of force and displacement is called work या फिर वर्क डन। ये हो गई बेटा डेफिनेशन। अब हम चलते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर कि ग्राफ के जरिए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इस फोर्स ने कितना वर्क किया। इसके लिए बेटा हमें एक और सिंपल सी एग्जांपल कंसीडर करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये हमारे पास एक और बॉक्स है बेटा, इसको हमने बेटा इस दफा इस डायरेक्शन में पुल किया, यानी फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में लग रही है। और जाहिर सी बात है ये डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कवर करेगी? इस ही डायरेक्शन में कवर करेगी बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस डायरेक्शन में है। क्योंकि यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, तो यहां पर बेटा एंगल हम कितना पुट करेंगे? थीटा हमारे पास कितना होता है बेटा पैरेलल के केस में? 0 डिग्री। चले अब हम इस पर जो वर्क हुआ इस फोर्स की वजह से, जो कि हमने कांस्टेंट कंसीडर की है, वो कैलकुलेट करते हैं। W इज इक्वल टू, हमें पता है बेटा F डॉट D होता है, जो कि हमने अभी डिराइव किया। अगर मैं इसको मजीद ओपन करूं बेटा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा FD cos थीटा। बेटा हमारे केस में थीटा कितना है? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम यहां पर W इज इक्वल टू थीटा को यहां पर हम पुट कर सकते हैं 0 डिग्री। यहां पर हम इसको पुट कर सकते हैं 0 डिग्री। तो हमारे पास बेटा वर्क कितना आया इस केस में? FD। सॉरी, वर्क हमारे पास आया FD। चले मैं इसको यहां पर बॉक्स बनाकर साइड पर लिख लेता हूं। अब बेटा यही सिचुएशन हम ग्राफ के जरिए देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। बेटा ग्राफ बनाते वक्त जो इंपॉर्टेंट बात हमने नोट करनी है, जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पर। डिस्प्लेसमेंट हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस पर, यानी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल साइड पर इस तरफ बढ़ रही है। यहां पर मैं एक्स एक्सिस मेंशन कर रहा हूं, और ये हमारे पास है बेटा वाई एक्सिस। ये हमारे पास है वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस पर हम क्या चीज ले रहे हैं बेटा? ऑब्वियसली हम फोर्स ले रहे हैं, और फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब सपोज करें ये जो फोर्स यहां पर लगाई थी हमने, फॉर एग्जांपल इट वाज 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन थी, और 20 न्यूटन कहीं यहां पर हमारे पास आता है 20 न्यूटन। हमने क्या किया बेटा? ये फोर्स हमने लगाई और इसको आगे की तरफ हम मुसलसल खींचते चले गए, यानी फोर्स जो वैल्यू है हमने पूरी अपने मोशन के दौरान चेंज नहीं की। यानी क्या हमने क्या किया? अगर मैं यहां पर बेटा इस ग्राफ पर नंबरिंग दे देता हूं छोटी सी, अगर मैं इस ग्राफ पर नंबरिंग दे देता हूं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर्स, 5 एंड 6, और इसी तरह यहां पर मैं फोर्स के लिए 5, 10, 15 और ये आ गया हमारा 20। ये फोर्स के लिए बेटा हमने यहां पर कर लिया। ध्यान से देखिएगा बेटा, मैंने इस पर फोर्स लगाई थी तो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ था। जब बॉडी ने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो फोर्स हमारे पास कितनी थी? 20 न्यूटन। तो हम बेटा क्या करते हैं, ग्राफ में इस 20 को इधर से आगे बढ़ाते हैं और इस 1 को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर जहां ये मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पर हम एक डॉट बना देते हैं। फिर क्या हुआ, हम मजीद उसको धकेलते गए आगे की तरफ, तो बॉडी ने 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। तो अब फोर्स कितनी थी? तो आंसर है फोर्स तो हम चेंज ही नहीं कर रहे, फोर्स तो हमने कांस्टेंट रखी हुई है। तो फोर्स बेटा अभी भी 20 है। बेटा अब हम क्या करेंगे, 2 मीटर जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया और जितनी फोर्स है उसको फिर से बढ़ाएं। अब हम मुसलसल बॉडी को आगे मुसलसल लेकर जा रहे हैं, तो बॉडी ने 3 मीटर का फासला कवर किया, बट फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हुई क्योंकि हमने फोर्स कांस्टेंट रखी है। स्टिल इट इज 20। तो हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। यहां इस तरह हमें मुसलसल इसी तरह आगे डॉट्स मिलते चले जाएंगे। जब हमें ये सब डॉट्स मिल जाएंगे तो बेटा हम ये डॉटेड लाइंस तब मिटा देते हैं, तब ये डॉटेड लाइंस हम यहां से खत्म करते हैं और इन सब डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। इन सब डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो बेटा ये हमें मिल गया ग्राफ।
ये हमें मिल गया ग्राफ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का, जिसमें ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है कि ये ग्राफ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट वाली साइड पर बढ़ रहा है, बट फोर्स वाली साइड पर ना ऊपर जा रहा है ना नीचे की तरफ, यानी फोर्स इस पूरे सिनेरियो में हमने कांस्टेंट रखी हुई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें आती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास इसमें है वो ये है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का जो ग्राफ है हमारे पास, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। हमें वो स्ट्रेट लाइन मिला है, हमें वो स्ट्रेट लाइन के तौर पर मिला है। और किस तरह की स्ट्रेट लाइन है बेटा, किस तरह की स्ट्रेट लाइन है? ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस भी हम यहां पर वर्ड लिख सकते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया है, अगर मैं इसको यहां से मुकम्मल कर लेता हूं इसको बेटा, ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है हमारे पास, ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है, अगर हम ये एरिया किसी तरीके से फाइंड कर लेते हैं तो हम लोग वर्क डन, अपना टोटल वर्क डन फाइंड करने में कामयाब हो जाएंगे, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने मैथमेटिकल मेथड से फाइंड किया था। तो एरिया कैसे फाइंड किया जा सकता है बेटा? आपके सामने इस वक्त एक रेक्टेंगल शेप बनी है, तो अगर किसी तरीके से हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो इन शॉर्ट हम ग्राफ के नीचे वाला सारा एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हमें पता है, हमें इस बात का पता है कि रेक्टेंगल का एरिया जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास हमें पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, लेंथ वाली साइड पर हमने क्या हमारे पास मौजूद है? फोर्स मौजूद है, तो बेटा हम इसको यहां पर क्या लिख देंगे? एफ, फोर्स लिख देंगे। और विड्थ वाली साइड पर मेरे बच्चों हमने क्या लिया हुआ है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट, तो हम यहां पर इसको रिप्लेस कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से। अगर गौर करें, हमने थोड़ी देर पहले एक छोटी सी एग्जांपल ली थी, उसमें भी वर्क डन हमारे पास यही निकला था। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? वो वर्क जो इस कांस्टेंट फोर्स ने परफॉर्म किया। और ये हमें कैसे मिला? वो एरिया कैलकुलेट करके जो ग्राफ के नीचे मौजूद है। तो ये था बेटा हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।